ओके गाइस, इस वीडियो में करेंगे हम एंटो 211 का टॉपिक केमिकल कंट्रोल रासायनिक नियंत्रण। तो केमिकल कंट्रोल क्या है कि किसी भी जो पेस्ट हैं या जो कीट हैं या किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ है उनको केमिकल्स के द्वारा या रसायनों के द्वारा हम किस प्रकार कंट्रोल करते हैं या किस प्रकार हम उसको मैनेज करते हैं। तो ये क्या होती है, एक डायरेक्ट प्रोटेक्टिव मेथड होता है कि हम डायरेक्ट प्रोटेक्शन मेथड की हम उससे जो क्या है डायरेक्ट पौधों की सुरक्षा करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नॉन टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनके प्रयोग के द्वारा हम उन जो डिजीज़ हैं या जो भी बीमारियां हैं प्लांट्स की उनको रोकने का काम करते हैं। तो रोगजनक का क्या होता है, रासायनिक उन्मूलन करना ही इसका मेन पर्पस होता है कि जो रोगजनक है या जो पैथोजन है प्लांट्स को जो रोग देते हैं उनका केमिकल्स के द्वारा उनको केमिकल्स के द्वारा ख़त्म करें। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जो रसायन होते हैं ना, जो पेस्टिसाइड्स या जो इंसेक्टिसाइड्स या जो पीटीसाइड्स, इन सब का जो प्रयोग है वो प्लांट्स पर या फसलों पर किया जाता है। अब हम इसका जो मेन पर्पस है वो क्या रहता है कि एक तो परपोषी जो होते हैं उसकी सतह या ऊतकों पर और जो रोगजनक है उसके बीच एक अवरोध पैदा करना कि जो रोगजनक है या जो पैथोजन है वो प्लांट्स पर जब अटैक करते हैं तो जो केमिकल्स को हमने स्प्रे किया है या जो केमिकल्स का हमने छिड़काव किया है वो जो होस्ट प्लांट्स हैं ना, होस्ट प्लांट्स में जहाँ पे जो ये इंसेक्ट है या फंजाई है या कोई भी बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो जो हम केमिकल को स्प्रे करते हैं उस केमिकल के द्वारा परपोषी जो सरफेस है या जो टिश्यूज है और जो पैथोजन है उनके बीच में एक अवरोध पैदा करना। सपोज ये हमारे पास कोई प्लांट्स है ना, तो अब इसकी जो सतह है ये क्या होगी, परपोषी सतह होगी। अब ये परपोषी सतह जो है हमारे पास, हमने इसके ऊपर जब ये पैथोजन कोई भी अटैक करेंगे या कोई भी ऐसे पैथोजन या रोगजनक जो प्लांट्स की सतह पर अटैक करते हैं तो उस केमिकल के छिड़काव के कारण इस सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। लेयर बनने के बाद ये जो रोगजनक इसके ऊपर अटैक करेंगे उनका असर नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका जो पर्पज क्या है हमारे पास या उद्देश्य क्या रहता है कि जो होस्ट प्लांट की सरफेस है और जो पैथोजन है जो इस पर अटैक करेगा उनके बीच में एक विशाला अवरोध, एक बैरियर बनाना, टॉक्सिक बैरियर बनाना। और नेक्स्ट हमारे पास इसका पर्पस क्या होता है कि जो पर्पस की लीव्स होती है ना, जो पर्ण समूह होते हैं, जो लीव्स होती हैं, सीड्स होते हैं या जो रूट्स होती हैं, जड़ें, उनके स्पेशल जो स्थान है या उनके बीच में उनके अंदर उपस्थित रोगजनक को खत्म करना। दो पर्पज हो गए ना, रासायनिक रोग नियंत्रण के हमारे पास उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ केमिकल डिजीज कंट्रोल। तो एक हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट हमारे पास ये है कि जो सरफेस है उसके ऊपर हमने बैरियर बना लिया, बैरियर बनाने से जो रोगजनक है उसका असर प्लांट्स पर न हो। सेकेंड हमारे पास जो इसका उद्देश्य है वो लीव्स, रूट्स या सीड्स के अंदर उपस्थित जो रोगजनक है उनको खत्म करना या उनका उन्मूलन करना। तो अब क्या करते हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं वो रोगजनक कौन सा, जो बाहर से प्लांट्स के ऊपर आता है, पैथोजेंस या जो प्लांट को रोगग्रस्त करता है, उसके जो अंकुरण होता है या उसकी जो ग्रोथ होती है या उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है उन सबको ये रोकते हैं, उनको बैरियर बनाते हैं जिससे उसका अंकुरण या उसकी ग्रोथ या उसका मल्टीप्लिकेशन न हो और फिर उसे
मार देते हैं। मतलब दो तरह से उसको इफेक्ट करेंगे ना वो केमिकल। नंबर एक तो बैरियर बना दिया जिससे पैथोजन की डेवलपमेंट, वृद्धि, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन रुक गया। और सेकंड में क्या करते हैं वो उनको जो उसके घातक प्रभाव होते हैं जिसके, तो वो उसको मार देते हैं। लेकिन अब इनके आधार पर क्या होता है कि जैसे जो कवक के लिए यूज करते हैं उसको कवकनाशी, फंजीसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स, निमाटीसाइड्स और वीरीसाइड्स, ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कवक के लिए कवकनाशी, जीवाणु है तो जीवाणुनाशी, और अगर निमेटोड्स हैं तो वो सूत्रकृमिनाशी, और यदि वायरस है तो विषाणुनाशी। तो ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे अगर हर्बिसाइड्स है मतलब शाकनाशी है तो हर्बिसाइड्स, अगर खरपतवार है तो उसके लिए अगर यूज करते हैं तो वीडीसाइड्स कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो कुछ केमिकल्स हैं वो पैथोजेंस या रोगजनक के ऊपर अपना अविषालु प्रभाव डालते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक ही प्रकार के विशिष्ट रोगजनक पर प्रभाव डालते हैं या उसको मारते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सभी के लिए एक्टिव रहते हैं और पैथोजेंस की वृद्धि को रोक देते हैं। और ये जो रसायन है, ये जो केमिकल है, ये रोगजनक की कायिक वृद्धि को नहीं रोकते, उसके विषाणु उत्पादन को रोकते हैं। कायिक वृद्धि क्या होती है? उसकी जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है। और विषाणु उत्पादन को रोकते हैं, तो विषाणु उत्पादन को रोकने का मतलब है जो स्पोर्स बनते हैं उसमें उस स्पोर्स को रोक दिया जाता है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाता है, और मल्टीप्लिकेशन के रुकने से उसका असर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन जो रसायन होते हैं, फंक्शन ऑफ एंटी पैथोजन केमिकल्स, जो ये प्रतिरोगजनक है, इनके जो काम है वो क्या होते हैं, है ना, किस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। तो जो केमिकल्स होते हैं या जिसको हम एंटी पैथोजन केमिकल्स कहते हैं, वो तीन मेन काम को करते हैं। एक तो जो पैथोजन है उसकी वृद्धि को या उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकना, और उसके सेकंड मल्टीप्लिकेशन को रोकना, सेकंड कि रोगजनक जो परपोषी पौधे के सतह पर जो उपचारित सतह होती है जहाँ पर हमने केमिकल को स्प्रे कर दिया होता है, उस सतह पर गिरने के बाद उसको नष्ट करना या उसको निष्क्रिय करना, ना। पहले भी बताया था कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर, एक सरफेस के ऊपर अगर केमिकल स्प्रे किया है तो ये जो पैथोजन आएंगे इनका असर को खत्म करना किसका काम है? एंटी पैथोजन केमिकल्स का काम है। और थर्ड काम वो क्या करते हैं कि पौधों को रोग मुक्त करना, मीन्स अगर उनमें कोई डिजीज है तो उन डिजीज से उसको क्योर करना या उसकी थेरेपी करना। तो जो प्लांट्स है उसके अलग अलग जो भाग हैं उस पर एंटी पैथोजन जो केमिकल्स है वो प्रोटेक्शन करते हैं या उसको प्रोटेक्टिव जो है प्रकृति के होते हैं। इन केमिकल्स के द्वारा प्रोटेक्शन का काम परपोषी पौधे की सतह पर किया जाता है। प्रोटेक्शन का काम क्या है कि उसकी सुरक्षा करना या उसको पैथोजन से बचाना। तो ये जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? एंटी पैथोजन केमिकल्स के द्वारा किया जाता है। अब जो एंटी पैथोजन केमिकल्स है उसको कार्यों के आधार पर हम तीन प्रकार से उसको डिवाइड करते हैं कि जो जो ये काम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्टिव केमिकल्स जो रक्षक रसायन होते हैं। सेकंड हमारे पास है उन्मूलक रसायन इडेक्टिकेंट केमिकल्स, और थर्ड है हमारे पास चिकित्सकीय रसायन या जिसको थेराप्यूटिक्स कहा जाता है। तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। रक्षक रसायन जो होते हैं प्रोटेक्टेंट केमिकल्स, वो केवल उस समय प्रभाव डालते हैं
जब इनका प्रयोग हम संक्रमण से पहले करते हैं। प्रोटेक्शन कैसे होगी? संक्रमण से पहले अगर हम इसको छिड़काव करते हैं तो इसकी प्रोटेक्टिव लेयर बनी होगी। प्रोटेक्टिव लेयर के बनने के साथ साथ जो रोगजनक या पैथोजेंस का जो असर है वो उस फसल पर या प्लांट्स पर नहीं होता। और ये जो रसायन है ये रोगजनक का संक्रमण रोकने के लिए पौधे को रक्षण का काम करते हैं। और जो उन्मूलक रसायन है या इरेक्टेंट केमिकल्स हैं वो क्या होता है? वो परपोषी से या सक्रिय रोगजनक का उन्मूलन करते हैं। मीन्स जो प्लांट्स पर एक्टिव हो चुका पैथोजन है या जो किसी भी प्रकार के जो रोगजनक है उनका असर खत्म करते हैं। अर्थात क्या होता है कि वो एक केमिकल मटेरियल होता है जो कि उसको खत्म कर देता है और उसके सोर्स पर ही जो पैथोजन को मार देते हैं। और थर्ड हमारे पास है चिकित्सकीय रसायन। अब चिकित्सकीय रसायन क्या होता है कि जो चिकित्सा या उपचार में प्रयोग किए जाने वाले रसायन होते हैं। मतलब कि जब फसल में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसकी जो उपचार किया जाता है या उसका जो रासायनिक चिकित्सा की जाती है उसमें यूज होने वाले जो केमिकल है उसे चिकित्सकीय रसायन कहते हैं। जो क्या करते हैं स्पेसिफिकेशन उसकी क्या रहती है कि वो परपोषी ऊतकों से रोगजनक का उन्मूलन संक्रमण के बाद करते हैं और पौधे को रोग मुक्त करने में समर्थ होते हैं। में जब संक्रमण हो जाता है तो ऐसे केमिकल्स को यूज किया जाता है या ऐसे रसायनों को यूज करके उन रोगजनक या उन रोगजनकों का खत्म किया जाता है, असर को खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का होता है जो केमिकल प्लांट प्रोटेक्शन है वो किस प्रकार से देखते हैं हम इस टेबल में कि पहले उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक उन्मूलन, फिर सर्वांगीण संरक्षण और फिर सरफेस प्रोटेक्शन, सतह या पृष्ठीय संरक्षण। अब उन्मूलन को फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास सतह या पृष्ठीय उन्मूलन और सेकंड है सरफेस या पृष्ठीय धूमन। अब ये क्या होता है कि ये इसको फ्यूमिगेशन में जिसको कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में धुआं देना, दैट इज फ्यूमिगेशन। हम उसको फ्यूमिगेशन करते हैं। सेकंड है हमारे पास सर्वांगीण संरक्षण जिसको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास रासायनिक रोग निरोध या रोग बचाव केमिकल प्रोफिलैक्स और सेकंड है हमारे पास कीमोथेरेपी या जिसको रसायन चिकित्सा कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। और ये जो हमारे पास रसायन चिकित्सा है ये रसायन चिकित्सा फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशनल, सेकंड है एंटी पैरासिटिक और थर्ड है एंटी पैथोजेनिक। और थर्ड को अगर हम देखें तो थर्ड क्या है? सतह या पृष्ठीय संरक्षण। इसको फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज फिर से बनाई गई है इसकी। एक है परत समूह संरक्षण जिसमें क्या लीव्स की बात की जाएगी और सेकंड है हमारे पास सीड प्रोडक्शन जिसमें हम सीड को कंसीडर करेंगे एंड थर्ड इज फ्रूट प्रोडक्शन जिसमें फ्रूट्स को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो पादप रोग प्रबंध करते हैं उसके लिए हम क्या क्या मेथड को यूज करते हैं। फर्स्ट देखते हैं छिड़काव या जिसको शीकरण या बुरकना या जिसको कहते हैं कि डस्ट को डालना। तो स्प्रे जिसको कहते हैं स्प्रे और डस्टिंग कि स्प्रे वर्ड तो आपने सुना है ना कि जैसे आम ही आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में सुनते हैं कि खेत में स्प्रे किया जाता है, यूरिया को स्प्रे किया है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है स्प्रे करना या डस्टिंग करना। अब स्प्रे करना क्या होता है कि जिसमें केमिकल्स को फसल के ऊपर स्प्रे किया जाता है, उसका छिड़काव किया जाता है। और ये जो मेथड है ये बहुत ही पुराना मेथड है और बहुत समय से ये प्रचलन में है कि फसल पर केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है।
तो इनका जो स्प्रे है केमिकल्स का, वो उसकी प्लांट्स की या जो ट्रीज होते हैं उसकी पत्तियों पर, उसके स्टेम पर, फूलों और उसके जो फ्रूट्स हैं उस पर किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि उसका घोल बनाया जाता है और उस घोल को पर्टिकुलर अमाउंट या क्वांटिटी या उसकी जो मात्रा होती है निश्चित, उसका घोल बनाकर फिर उसको स्प्रे सॉल्यूशन उसका तैयार हो जाता है और उस स्प्रे सॉल्यूशन को या उस लिक्विड को उसके ऊपर, फसलों के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है और उससे क्या हो जाता है कि यह इस क्रिया से जो इसकी छिड़काव की जो क्रिया है वो उच्च आयतन से निम्न आयतन और अति निम्न आयतन स्प्रे या छिड़क द्वारा की जाती है, जिसमें जल की मात्रा 400 से 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर, 50 से 200 लीटर प्रति हेक्टेयर, और अगर वायव या हवाई छिड़काव करते हैं तो 100 से 200 लीटर पर हेक्टर और 5 लीटर से कम प्रति हेक्टर प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फुहार से एक फुहार प्लांट्स के ऊपर या फसलों के ऊपर डाली जाती है, जिससे द्रव की बूंदें उसके ऊपर फैल जाती हैं और फिर ये जो रसायन है ये प्लांट्स के ऊपर उसके जो पत्तियां हैं या उसके जो जीवाणु रोग है, पत्तियों छिड़काव क्या होता है, छिड़काव द्वारा जो जीवाणुओं के रोग है या जो कवक द्वारा दिए गए रोग होते हैं, देखते हैं ना हम लोग कि प्लांट्स की पत्तियां वाइट हो जाती हैं या प्लांट्स की पत्तियां ब्राउन येलो हो जाती हैं, फिर वो झड़ जाती हैं। तो वो क्या होता है, वो भी किसी इंसेक्ट्स का या इसका बैक्टीरिया का या किसी भी ऐसे पैथोजेंस का अटैक हुआ होता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ वो कम हो जाती है और पत्तियां झड़ जाती हैं। तो इन रोगों से बचाव के लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डस्टिंग क्या होता है। अब डस्टिंग और छिड़काव दो अलग अलग टर्म्स हैं। छिड़काव तो आपने देख लिया कि सॉल्यूशन बना के, है ना, स्प्रेइंग सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में, फिर उसको फुहार के रूप में छिड़क दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, डस्टिंग की बात करें तो जो प्लांट्स की पत्तियां हैं, फ्रूट्स हैं या स्टेम है, उनको छिड़काव करने की बजाय एक इनसोल्यूबल या नॉन सस्पेंसेबल रसायनों के सूखा जो चूर्ण होता है या जिसको हम डस्ट कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। उसमें बहुत ही बारीक वेक्टर से उसको डाइल्यूट करते हैं और इस रसायनों की प्रकीर्णन धूलि में कुछ वाहक जैसे टैल्क होते हैं या सैलखड़ी, सोपस्टोन, येलो टाल, व्हाइट शेल और फ्रेंच चॉक आदि को मिलाया जाता है। मीन्स ये उसको डाइल्यूशन के लिए यूज किया जाता है और इस प्रकार ये तैयार करके केमिकल्स के ड्राई जो पाउडरी फॉर्म जो होती है, चूर्ण या पाउडरी फॉर्म को उस वाहक के साथ पहले पीस लिया जाता है और फिर उसको उसके ऊपर डाल दिया जाता है या उसके ऊपर उसकी डस्टिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये प्लांट्स पर अच्छी तरह चिपक जाते हैं और फिर उससे क्या हो जाता है कि अगर उस पर पैथोजन का अटैक होता है तो उसका पैथोजन का अटैक का असर नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो छिड़काव या जो धुलन की प्रक्रिया होती है डस्टिंग की, उसकी मेरिट और उसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं, कि उसका जो गुण या उसका किस प्रकार से उसकी जो डिसएडवांटेज होती है या डीमेरिट्स होती है। जब हम इसको छिड़कते हैं या जो इसका छिड़काव करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें दोनों ही होते हैं, अगर मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स। पहले हम उसकी मेरिट्स की बात करते हैं, उसके गुणों की बात करते हैं कि छिड़काव में सामान्यतः क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्र में सक्रिय संघटकों का मूल्य कम होता है और इसमें डेपोजिशन एक समान होती है। कवकनाशी पौधे के समस्त भागों को अधिक से अधिक ढक सकते हैं और उससे हमें नुकसान भी कम होता है और जो रसायन का हम छिड़काव करते हैं उसका प्रभाव काफी अधिक समय तक बना रहता है और छिड़काव की क्रिया
जब वायु वेग अधिक होता है तब भी की जा सकती है। और इसमें क्या होता है, प्रकीर्णन की अपेक्षा संचालक को कष्ट कम होता है। तो ये इसकी क्या होती है, गुण होते हैं जिसके कारण छिड़काव को किया जाता है। और छिड़काव में जो केमिकल्स का उपयोग भी अच्छी तरह से हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ डीमेरिट्स या इसके कुछ दोष अवगुण भी पाए जाते हैं। जैसे जब छिड़काव करते हैं तो उसमें प्रकीर्णन की अपेक्षा अधिक श्रम लगता है। ठीक है जी। अब इसका ये दोष हो गया कि उसमें मेहनत या उसका जो श्रम है वो अधिक लगता है। और प्रति हेक्टेयर उपचार की कीमत अधिक आती है। इसमें प्रति हेक्टेयर अगर उपचार की बात करें तो नेचुरल सी बात है, अगर हम सॉल्यूशन को छिड़केंगे, लिक्विड फॉर्म में छिड़केंगे तो वो हमें कम यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम डस्ट फॉर्म में उसको छिड़केंगे, पूरे प्लांट्स को कवर करते हैं, तो उसमें हमारे जो कीमत है या जो उसके रेट्स है वो अधिक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो धुलन उपकरणों की अपेक्षा अधिक भारी होते हैं। इसको यूज़ करते हैं जो इस मेथड में जो मशीन्स या जो यंत्र यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादा भारी होते हैं और वो महंगे भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर छिड़काव में जल का प्रयोग होता है तो संचालन में धुलन की अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है और प्रयोग करने से पहले जल में घोलकर तैयार करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये इसके दोष भी साथ साथ रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जब इसको प्रयोग करते हैं तो पदार्थों को संग्रह के समय खराब होने से बचाने के लिए अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। और नेक्स्ट इसका जो दोष होता है कि जब बारिश का मौसम है या आर्द्र मौसम है, उस मौसम में हम डस्टिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सीड ट्रीटमेंट की। सीड या जो बीज है उसका उपचार किस प्रकार करते हैं, उस बीज को उपचार करके किस प्रकार उसकी बुआई करते हैं कि और कौन कौन सी विधियों से इसका उपचार करते हैं, ये हम देखेंगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।